प्यारे बच्चों, एस.सी. वर्मा वॉल्यूम 2 पेज नंबर 365 पर क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर नेम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। डायग्राम दी है। ओके, बाकी मैं क्वेश्चन क्लियर भी कर रहा हूं, सॉल्यूशन उसके बाद ही होगा। क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल है। ये सोर्स है, इसमें से एनर्जी निकल रही है अर्थात फोटॉन्स निकल रहे हैं, और इस रेडिएशन का केवल 30% ही इस लेंस में से गुजरने के बाद इस मिरर के ऊपर पड़ रहा है। ओनली 30%। मिरर के ऊपर जब पड़ रहा है तो वो कह रहा है कि नो एब्जॉर्प्शन, फोटोन जिस मोमेंटम के साथ जा रहे हैं उसी मोमेंटम के साथ लौट रहे हैं। तो मोमेंटम चेंज हो गया डायरेक्शन के कारण, उसका ऑपोजिट साइन उतना ही मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग इसको मिल गया, ट्रांसफर टू मिरर। और 1 सेकंड में जितना मोमेंटम इसको मिलेगा दैट विल बी फोर्स, एंड दिस फोर्स इफ इक्वल टू इट्स वेट देन इट इज इन इक्विलिब्रियम। इस मिरर को थामे रखना है, इसके लिए इस सोर्स की पावर कितनी होनी चाहिए। सिंपल। डायग्राम बनाते बनाते मैंने समझाना भी शुरू कर दिया था, इसलिए ये बना रह गया। अच्छी बात है, समझें बात को। फोटोन है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ की स्पीड से चलेगा और टकरा के उसी स्पीड से वापस आ जाएगा। 1 सेकंड में जितना मोमेंटम इसको मिलेगा या जितना मोमेंटम फोटॉन्स का चेंज होगा उतने मिलेगा उसको। यही फोर्स है। इस फोर्स को उसके वेट के ऊपर रख दो, कहानी खत्म। बिल्कुल सिंपल एकदम। नाउ लेट्स स्टार्ट। n फोटॉन्स मान लीजिए, n फोटॉन्स। लेट n नंबर ऑफ फोटॉन्स hit the mirror in 1 second. 1 सेकंड में जितना मोमेंटम चेंज हो जाएगा वही फोर्स है, इसलिए 1 सेकंड ही रहेगी सर। इन 1 सेकंड। ओके, सो या फोर्स लिख दो डायरेक्ट। सो फोर्स एक्चुअली force on mirror applied by photons is the rate of change of momentum. The rate of change of momentum. So टाइम लगा 1 सेकंड। हम 1 सेकंड की बात कर रहे हैं। m into c मोमेंटम के साथ टकराने के बाद फोटोन नीचे आ रहा है, और टकराने से पहले मोमेंटम कितना था? वही m into c था, परंतु ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ। माइनस पहले था माइनस mc। इतना मोमेंटम चेंज हो गया एक फोटोन का टकराने से, और हमें तो n फोटोन ने टक्कर मारी इंटू n। 1 सेकंड में इतना मोमेंटम कुल मिला के फोटॉन्स का चेंज हो गया, अर्थात उस मिरर को ट्रांसफर्ड हो गया। यही इस पे लगने वाला फोर्स है। ये फोर्स मिरर के वेट को बैलेंस करता है इन इक्विलिब्रियम। नाउ इन इक्विलिब्रियम दिस फोर्स शुड बी होल्ड वेट ऑफ मिरर। तो ये कितना आ गया था? mc प्लस mc 2mc और इंटू n और अपॉन 1। एक काम कर लें प्यारे बच्चों, ये जो फोटोन जब मूव करता है तो h न्यू या hc/λ एज वेल एज mc² एनर्जी के साथ मूव करता है। और हमें इस क्वेश्चन में एनर्जी तो चाहिए। 1 सेकंड में कितनी एनर्जी निकल रही है वही तो पावर है।
इसे हमें एनर्जी के रूप में इसको लेके चलना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे इसको ये समझते हैं क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसकी वेवलेंथ नहीं दी है या इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी है। नहीं, उसने पूछा ही पावर है डायरेक्ट, यानी एनर्जी के रूप में लेके हमें इसको चलना पड़ेगा। सो आप एक काम कर लें, इसको सी से ऊपर नीचे इनटू कर लें, तो 2n सी से डिवाइड और सी से मल्टीप्लाई, तो एम सी स्क्वायर हो गया। एम सी स्क्वायर इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ओके, सो एफ निकल गया आपका 2n e अपॉन सी इज इक्वल टू m, कैपिटल M मीन्स मास ऑफ मिरर। जी ध्यान दो, जरा सा कंसंट्रेट के साथ सुन लें अब, नहीं तो आप बिना मतलब गुणा भाग फालतू कर देते हो। E एक फोटोन की एनर्जी है और m एक सेकंड में कुल कितने फोटोन हिट हो रहे हैं ये है, और n इंटू ई, यस, एक सेकंड में कितनी टोटल एनर्जी फोटोन्स के पास है जो इसमें से निकल रहे हैं। ओके, आई बात समझ में? सो एन ई निकाल दीजिए अलग से, एन ई, तो एम जी सी अपॉन 2, ये है जी कुल एनर्जी एक सेकंड में, कि एन फोटॉन्स एक सेकंड में निकल रहे थे, तो ये है जी कुल मिला के जो ऊर्जा इसमें से निकल रही है, इसमें से इसको हिट कर रही है। ये तो इसकी टोटल एनर्जी का 30% ही है। आई बात समझ में? टोटल एनर्जी का 30/100 है ये, या इसका 100/30 कर दो तो आ जाएगी टोटल। सिंपल। देयरफॉर एनर्जी emitted by source per second दिखाई दे रहा होगा ना, दिख रहा है, per second, energy emitted by source per second, that is power of source, और अल्टीमेट यही निकालना है, ठीक है। पावर ऑफ सोर्स P इज इक्वल टू जितनी ये निकली mgc/2 का 100/30, टोटल एनर्जी होती तो उसका 30/100 करके ये आएगा, और इसका 100/30 कर दो ये आ जाएगा। इट्स ओके। एक बार और चेक कर लो, दिख रहा है, थोड़ा सा घुमा लो इसको आराम से, कोई टेंशन नहीं है, बस छोटी सी कैलकुलेशन रहेगी और बस ये निकल गई सी पावर, दैट्स ऑल। 100/30 इंटू ये रखा 20 ग्राम, तो 20 इंटू 10⁻³ kg बन गया। जी की वैल्यू 10 दे रखी है, इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸/2। तो जी 10 3 जा 30 से पूरा 30 कैंसिल, और 2 से कट के 10 आ जाएगा, तो 10 की पावर 2 और 1 3 और -3 भी कैंसिल, बस ये बचा इज इक्वल टू 10⁸ वाट, या 10⁻6 के बदले मेगावाट लिख दो, और बचे 2 यानी कि 100। 100 मेगावाट इस सोर्स की पावर रही होगी, ठीक है। समझाने में इतना टाइम लगाया खाली, बाकी जब आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये धड़ाक से मुश्किल से 1 मिनट, बहुत ही हाई फाई आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो 1 मिनट का क्वेश्चन है मात्र ये, ओके। कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर विद स्माइल आल्सो, ओके। स्माइल तो अपना हो जाती है जब कॉन्सेप्ट बिल्कुल डीपली क्लियर रहता है, तो स्माइल तो अपना हो जाती है, ओके। ठीक है, प्यारे बच्चों, खुश रहें, और भी कुछ दिक्कत आती है तो पूछ सकते हो, ओके। बाय।